नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और फाइनली मेरा ये 1 जनवरी से 6 महीने हो गए हैं दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग के। तो मैं आपको अपने 6 महीने का पूरा सफ़र बताने वाला हूँ कि कैसा रहा, क्या रहा, एक्सपीरियंस कैसा है, यहाँ आके कैसा लगता है। और अभी मैं ग्राउंड में ही बैठा हूँ और वहीं पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है वॉइस में थोड़ी दिक्कत आए, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि वॉइस अच्छी आए। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले दिन हम लोग 1 जुलाई को यहाँ आए थे, तो गेट से एंटर हुए और लग रहा है कि चलो अंदर चलते हैं। बहुत एक्साइटमेंट था कि पहले पहुँच जाए, पहले पहुँच जाए। फिर उन्होंने हम लोग का ये बक्सा-वक्सा रखवाया, जो कुछ भी सामान था। और सामान की वीडियो है तो आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हो। और मैं और जेन्युइनली सामान की एक वीडियो लेके आऊँगा कि जब आप कैंप के बाहर आते हैं तो आपको कौन से कंपनी के शूज़ लेने हैं, कपड़े लेने हैं और क्या-क्या था, मतलब जो कुछ भी होगा मैं आपको बता दूँगा और अच्छी दुकानें बता दूँगा। तो उसी कंपनी के लीजिएगा, क्योंकि कई-कई मैंने ऐसे देखे हैं जो हम लोग के जूते होते हैं ना परेड वाले, वो थोड़ी जल्दी टूट जाते हैं। तो कुछ ऐसी कंपनियों के नाम बता दूँगा मैं, तो आप वही वाली कंपनी के आके पहले ही ले लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है? और क्या-क्या सामान ले लीजिएगा कि आपको बार-बार भटकना ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आए 1 जुलाई को हम लोग और लगभग-लगभग शाम हो गई थी हम लोग को सेटल होते-होते, कि हम लोग को एक बैरक में बैठाया गया था। मतलब आमद होती है, आमद मतलब होता है कि हम लोग की एंट्री होती है कि आप यहाँ पे आ गए हैं, इस टाइम पे आपने एंट्री करा दी। तो सबसे पहले हमको एक फॉर्म दिया गया, वो फॉर्म भरा गया था। फिर उसके बाद हमारे थंब लिए गए थे और फिर हम लोग को रेस्ट में डाल दिया था कि मतलब आप थोड़ी देर बैठ लीजिए। फिर उनका जो कुछ भी काम चल रहा था, फिर एक रजिस्टर में बहुत सारे नाम लिखे थे, मतलब हम लोग के पूरे नाम लिखे थे और हम लोग को उसमें साइन करवा लिए। फिर नेक्स्ट डे चालू होता तो हम लोग को बताया गया कि बाल कटवाने हैं, दाढ़ी-आड़ी पूरी कटवा लेना है। और कोड है यहाँ पे, हर एक चीज़ का अलग-अलग कोड है, ड्रेस कोड है। जैसे ब्लू पैंट और वाइट शर्ट आपको पहननी है और पीटी में। और उसके बाद फिर आपकी परेड होगी तो आपको खाकी कलर का पैंट होगा, बेल्ट होगा और वाइट कलर की शर्ट होगी और बेरेट कैप होगी। फिर आप स्कूल जाएँगे तो उसके लिए जैसे हम लोग की वर्दी यूनिफ़ॉर्म वही होता है, बस बैच-वैच नहीं लगाने देते। हम लोग को पीओपी के बाद बैच लगते हैं। देन उसके बाद हम लोग का लंच होता है 2:30 बजे, फिर हम लोग की क्लासेस होती हैं। तो मैं आपको पूरा शेड्यूल बता रहा हूँ कि यहाँ पढ़ाई भी होती है। मतलब कई लोगों को ये होता है कि केवल फिजिकल वर्क बस होता है ट्रेनिंग में, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की पढ़ाई होती है। जैसे जो अभी नए कानून आए हैं, बीएनएसएस, ये पुलिस बिहेवियर, बहुत सारे हम लोग कैसे 9 सब्जेक्ट लगते हैं कंप्यूटर मिला के। तो ऐसा चलता है कि सुबह 5 बजे उठना होता है, फिर ग्राउंड होता है, पीटी होती है। पूरी एक लिस्ट आती है टाइम टेबल की, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। रोज़ सेव करना है आपको, ठीक है? और अपने बेसिक नीड्स की पूरी चीज़ें करनी है। टाइम टू टाइम आपको खाना मिलेगा, सब कुछ होगा आपका। और सैलरी भी आ गई है, तो सैलरी स्लिप की मैं वीडियो लेके आऊँगा कि मेरी पहली सैलरी स्लिप कैसी थी। और शायद से जनवरी से इंक्रीमेंट भी लगने वाला है, तो उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या इंक्रीमेंट होते हैं। और दिल्ली पुलिस की क्या-क्या सुविधाएँ हैं ये भी बताऊँगा यहाँ के, आपको सब पता चलेगा। और 2025 वालों अच्छे से पढ़ो और इस कैंप में आओ। इस कैंप में मतलब आप एक अलग ही अनुभव करोगे। और टोटल 6 महीने में काफ़ी चेंजेस आपको दिख रहे होंगे कि मेरी पहले की वीडियो में मैं कुछ और तरीके से बात कर रहा था और अब यहाँ पे 6 महीने में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। तो यही सब बताने वाला हूँ। और एक अलग ही अनुभव है, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको कि आप सिविलियन में रहते हैं, लोगों से अलग मतलब लोगों के बीच घुले-मिले रहते हैं, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं ना तो आप एक अलग ही चीज़, आपके अंदर क्वालिटी वो आ ही जाती है। मतलब एक पुलिसमैन की अलग से दिखना, सिविलियनों से अलग दिखना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट हो ही जाएँगी। जब आप डेली वही-वही चीज़ें करेंगे, रोज़ वही-वही चीज़ें करेंगे ना, तो आपका हो जाएगा। तो ये सब होता है। और मैं पढ़ाई का भी बता रहा था, क्या कई लोगों को ऐसा रहता है कि पढ़ाई नहीं होती यहाँ पे, तो सब होता है। तो सुबह उठते हैं, पीटी होती है, फिर उसके बाद हम लोग को 10-20 मिनट का बीच में रेस्ट मिलता है। आप जाओ अपनी ड्रेस चेंज कर लो, कुछ खाना-पीना है तो जो आप रखें वो खा पी सकते हैं। फिर देन चालू हो जाती है हम लोग की पीटी, वो चलती है 1.5 घंटे। सॉरी, परेड चलती है 1.5 घंटे। फिर उसके बाद 9:30 बजे तक हम छूटते हैं अभी ठंड के टाइम पे। टाइम थोड़ा बहुत 1 डेढ़ घंटा आगे पीछे होता रहता है, वो मौसम के अनुसार। जैसे हम लोग गर्मी में आए थे पहले कुछ जुलाई में, तो 5 बजे हम लोग को उठा दिया जाता है, मतलब 5 बजे हम लोग को यहाँ फॉलन होना होता है। हाँ, आप कुछ वर्ड अलग सुनेंगे, जैसे फॉलन हो गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसे, कुछ वर्ड आपको जैसे प्लाटून हो गया, ठीक है? मुंशी हो गया, ये सारी चीज़ें आप कुछ नए सुनेंगे। और मुंशी के बारे में बताऊँगा क्या करता है वो, क्या कैसा होता है। तो यही बता रहा हूँ कि शुरुआत कैसे होती है। तो मैंने आपको बताया परेड, फिर परेड के बाद हम आ जाएँगे ये अपने स्कूल के लिए। स्कूल 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक चलता है। तो क्लासेस चलती हैं अलग-अलग, 45-50 मिनट के पीरियड होते हैं। सब सर आते हैं, वो पढ़ाते हैं, हर चीज़ के बारे में बताते हैं, लिखाते हैं। तो बीएनएस जो नए कानून आए हैं, बीएनएस, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम और बीएनएसएस, ये 3 मेन सब्जेक्ट है जो हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं। बाकी भी हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान हम लोग को इसी में दिया जाता है क्योंकि आगे जाके हम लोग को इसी से डील करना है। कानून का नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फिर बीच में हम लोग को मिलता है 45 मिनट का रेस्ट खाना ना खाने के लिए, वो ये 1:30 बजे से लेके 2:15 तक होता है। फिर 2:15 के बाद हम लोग को 4 बजे तक, फिर 4:10 पे फिर फॉलन होता है। मतलब ये ग्राउंड में आना है पीटी, और वो चलेगी 5:30 बजे तक। अब ये ठंड का टाइम टेबल है। और उसके बाद फिर
अपना जाके जो कुछ भी करना है, कपड़े वपड़े धोने हैं, जो कुछ भी काम है आप कर सकते हैं, जूते पॉलिश करने हुए और साफ़ सफाई ये सब कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर शाम को 7:30 बजे एक रोल कॉल होती है। रोल कॉल मतलब होता है यहाँ गिनती होती है सबकी कि सब हैं कि नहीं, सब प्रेजेंट है कि नहीं। तो वो प्रेजेंट एब्सेंट का काम मुंशी का होता है, ठीक है। मतलब मुंशी सारे लड़कों को गिनेगा कि पूरे 30 है कि नहीं, 30-30 की एक प्लाटून बनी है यहाँ पे, तो पूरे लड़के हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो बताता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं कहूँगा अपने 6 महीने का, भाई बेस्ट एक्सपीरियंस है। और हम लोग की फायरिंग हो चुकी है, मिड टर्म हो चुके हैं। मिड टर्म मतलब यहाँ 2 टर्म होते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम भी होता है, फिजिकल का भी टेस्ट होता है और साथ साथ फायरिंग का टेस्ट भी होता है। तो काफ़ी हम लोग फायरिंग कर चुके हैं और सेकेंड टर्म में लॉन्ग रेंज की फायरिंग होती है। और ये सारी अगर आपको मतलब एकदम सटीक जानकारी चाहिए ना, तो कोई आपको नहीं बताएगा। एक स्टैंडिंग ऑर्डर होता है यहाँ पे, जो आते हैं उस हिसाब से काम चलता है। तो आप चाहो तो स्टैंडिंग ऑर्डर पढ़ लोगे तो सब पता चल जाएगा। देखिए फिर भी मैं आपको मोटा माटी चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। सबसे पहले शॉर्ट रेंज हम लोग की फायरिंग होती है, जिसमें ग्लॉक, MP5 और 9mm पिस्टल, रिवॉल्वर, ये सारी चीज़ें पहले शुरुआत में हो गई और सबकी फायरिंग हो चुकी है हम लोग की। और हम लोग की लॉन्ग रेंज फायरिंग चली, इसमें AK-47 हो गया, इंसास हो गई, SLR हो गई। ये 3 गन है अभी फ़िलहाल मेन। इनको जोड़ना खोलना सब मतलब इतने अच्छे से आपको सिखाया जाएगा। अगर आप सीखने आए हो यहाँ पे तो आप सब बहुत अच्छे से सीख के जाओगे। कई ऐसे भी लोग हैं जो नहीं करना चाहते, मतलब जिनको नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है या जो भी कहोगे, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो ना तो आपके लिए मतलब बेस्ट जगह है ये। और दिल्ली पुलिस से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ की सैलरी, यहाँ की सुविधाएँ, यहाँ मतलब सेंट्रल लेवल की जॉब है, तो आप समझ ही सकते हैं कि एक अलग ही है। और सबसे अच्छी चीज़, आपको दिल्ली में ही रहना है, आपको दिल्ली से बाहर नहीं जाना, तो आप अपनी आगे की स्टडी भी कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो दोस्तों जी जान लगा दो पढ़ाई में, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ हो सकता है। अगर आपको एक अच्छी जगह चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए और अच्छी सुविधाएँ चाहिए और साथ में पुलिसिंग करने ही मिले, तो मेरे हिसाब से बेस्ट जॉब है अगर आप करना चाहते हो। अदर पैरामिलिट्री के हिसाब से ऐसे आप SSC GD की जॉब, मैं बुरा नहीं कहूँगा SSC GD, भाई अभी बेरोज़गारी इतनी है कि जो जॉब मिल जाए वो सही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है कि आप आ सकते हो, 2025 की वैकेंसी आपके सामने है, एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। और अगर आप कहोगे फ़िज़िकल की वीडियो की 1600 जो मीटर यहाँ पे वो होती है, फ़िज़िकल होता है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, कैसे होता है, क्या होता है, शुरुआत कैसे होती है, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो ले आऊँगा। तो ओवरऑल मैं केवल अभी इसलिए आया था कि 6 महीने की मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, और ये वीडियो मैं 1 तारीख को लाने वाला था, पर कारणवश वो टाइम नहीं मिल पाता। बहुत काम रहते हैं यहाँ आने के बाद, तो टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आज आप लोगों के लिए वीडियो बना दी जाती है। बस यही बता रहा था कि, और ये हम लोग की कैप है, ये रोल कॉल की है, अभी रोल कॉल ही हुई है हम लोग की, तो मैं आ गया था, मैंने कहा चलो वीडियो बना लेता हूँ। तो ये वाइट कलर का पैंट लगता है, वाइट शर्ट लगती है अंदर, और अपर ये ठंड है इसलिए पहन लिया है, और ये टोपी लगानी पड़ती है, ठीक है। पड़ती क्या, अब तो गर्व की बात है भाई ये टोपी, ठीक है। और सबको ये टोपी नहीं कमा पाते। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं कहूँगा होती है, बस ये कई लोगों को रहता है केवल फिजिकल वर्क होता है, नहीं भाई, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, बाकायदा टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं हम लोगों के, PT के, परेड के, मतलब हर चीज़ का प्रॉपर एकदम अरेंजमेंट के हिसाब से काम चल रहा है। खाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई, खाना बहुत अच्छा मिलता है, रोज़ आधा लीटर दूध, कभी दलिया, कभी ओट्स, कभी ब्रेड, हर चीज़ मतलब पोहा, सब मिलेगा आपको। अलग अलग हिसाब से मेन्यू है, हर प्रकार की दालें हैं यार यहाँ पे, 5 प्रकार की दालें आपको खाने मिलेंगी। खाना ठीक है। और खाने के पैसे क्या होते हैं, कई लोग बताते हैं कि पैसे अपने लगते हैं या वो देते हैं, तो ये मैं बताता हूँ कि आपकी सैलरी में ऐड ऑन होकर आता है आपकी राशन मनी, 4042 ऐसा कुछ आता है, बस उतने ही पैसे आपको वहाँ दे देने हैं। बाकी आपकी सैलरी आती है, सैलरी कितनी है क्या है, मैं सैलरी के लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा, अपनी सैलरी स्लिप दिखा दूंगा आपको, आपको पूरा पता चल जाएगा क्या DA है, क्या कैसा है सब। और अब तो 8th पे भी लगने वाला है, तो हो सकता है हम लोग की सैलरी और बढ़ जाए, देखते हैं जैसा भी होगा। तो आई होप आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। और बहुत ही जल्द मैं बहुत सारे टॉपरों के इंटरव्यू भी लाने वाला हूँ। हमारी प्लाटून में बहुत सारे टॉपर हैं, अब जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन हम लोग साथ बैठ के एक वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।